बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने शुरू किया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में हमने शॉर्टकट मेथड के जो फार्मूले थे उनको डिस्कस किया था, साथ कोडिंग मेथड को भी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम शॉर्टकट के क्वेश्चंस यानी अनग्रुप का और ग्रुप का क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ x की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, x जो होता है वो आपका वेरिएबल होता है। तो जिसमें सिर्फ आपको वेरिएबल दिया जाए वो वाला जो क्वेश्चन होता है वो अनग्रुप डाटा होता है आपका, यानी अब इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा के लिए बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो स्टूडेंट्स आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक्स बार इज इक्वल आपका ए प्लस सुमेशन डी ओवर स्मॉल एन। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला था अनग्रुप के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, फार्मूले में सबसे पहले तो हमें ए चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ए जो होता है वो बेसिकली आपकी अज्यूम वैल्यू होती है एक्स में से। तो एक्स में से कोई भी आप अज्यूम वैल्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 104 पे, यानी इसको हम अज्यूम वैल्यू ले लेते हैं, यानी लेट कर लेते हैं। तो इसी तरह अब डी का जो फार्मूला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यानी फार्मूले में चाहिए डी, तो उसके लिए x माइनस ए करेंगे। तो x बेसिकली आपकी ये अमाउंट्स हैं और a आपने अज्यूम कर लिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 102 में से x की वैल्यू को माइनस करवा देंगे अज्यूम वैल्यू से। 104 इज इक्वल आपका आ गया -2 आ गया डी। इसी तरह आप नेक्स्ट 104 में से 104 निकालेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह 106 में से स्टूडेंट्स आप माइनस करेंगे तो 104 माइनस करेंगे तो आपके पास +2 आ जाएगा। इसी तरह 108 में से हम माइनस करेंगे 104 तो आपके पास +4 आएगा। इसी तरह आप 110 में से आप माइनस करेंगे 104 को तो आपके पास +6 आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब जो डी हमारे पास आया है, अब उसने कहा है कि इसको सुमेशन भी करना है। तो स्टूडेंट्स, सुमेशन का मतलब क्या होगा कि इसको हमने जमा करना है, जो डी हमारे पास आया है। तो माइनस प्लस तो कट गए, पीछे आपका 6 और 4 यानी 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो आपके पास सुमेशन डी की जो वैल्यू आई है वो आई है 10। अब स्टूडेंट्स हम इसको पुट कर लेते हैं। अब सबसे पहले ए है, तो ए की जो स्टूडेंट्स वैल्यू है आपकी, तो ए में आप अज्यूम किया था 104, वो पुट कर देंगे, प्लस आपका समेशन डी आया है 10, तो डिवाइडेड बाय नंबर, एन का मतलब नंबर 1 2 3 और 4 नंबर, यानी 5 नंबर आपके पास मौजूद हैं। 5 पे इसको डिवाइड कर दें और डिवाइड करने के बाद इसको प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो शॉर्टकट का अनग्रुप का जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 106। तो ये स्टूडेंट्स अनग्रुप के लिए है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है वो आपका ग्रुप के लिए क्वेश्चन है कि अगर ग्रुप में क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लासेस दी गई हैं प्लस फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि ये आपका क्वेश्चन ग्रुप्ड का है। तो ग्रुप्ड के लिए हम क्या करेंगे, अब जारी सी बात है, ग्रुप्ड के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था, एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सुमेशन एफ डी डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। ये स्टूडेंट्स इसका फार्मूला है। अब आपको पता है इसमें हमें डी भी चाहिए, सुमेशन एफ भी चाहिए, तो पहले हम सुमेशन एफ निकाल लेते हैं। तो सुमेशन एफ स्टूडेंट हमारे पास सम करके, यानी 6 4 10 10 और 7 17 आपके पास सुमेशन एफ आ गया। एक चीज़ आपके पास आ गई, अब हमें ए भी चाहिए। अब जारी बात है, एक्स हम फाइंड करेंगे तो ए आपके पास आएगा ना। तो क्लासेस को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्स की अमाउंट आती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पहले अगर 0 और 4 को हम प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास सबसे पहले 2 आएगा।
इसी तरह 8 और 5 को प्लस करें तो आपके पास स्टूडेंट्स जो x की अमाउंट आएगी 2 पे डिवाइड करने के बाद वो आएगी स्टूडेंट्स 6.5 आ जाएगी। इसी तरह आपकी 12 और 9 यानी 21 होता है, तो 21 को जब आप करेंगे तो 10 पॉइंट आपके पास 5 यानी x की अमाउंट आपके पास आ चुकी है। अब हमने d निकालना है, तो d निकालने के लिए स्टूडेंट्स x माइनस ए करेंगे। तो x माइनस ए यानी a कोई भी x की वैल्यू अज्यूम कर लें, तो मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ अज्यूम, a हमने अज्यूम कर लिया 2। अब स्टूडेंट्स x में से यानी x की पहली वैल्यू 2 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। इसी तरह आप x की जो वैल्यू है 6.5 में से माइनस 2 करेंगे तो आपके पास 4.5 आ जाएगा। इसी तरह 10.5 में से माइनस 2 करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आपकी जो वैल्यू आएगी वो 8.5 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने एफ डी क्यों करना है, क्योंकि हमें फार्मूले में एफ और डी को मल्टीप्लाई करवा के उसका सम भी लेना है, तो इसलिए हमने डी का जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ की पहली अमाउंट के साथ। तो 7 को 0 से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 6 को 4.5 के साथ करवाएंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास 27 आ जाएगा। इसी तरह 4 को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 8.5 के साथ तो आपके पास 34 आ जाएगा। और इसका स्टूडेंट्स सम करने के बाद सुमेशन एफ डी जो आपके पास आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 61। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ए हमने रखा था 2 प्लस सुमेशन एफ डी हमारे पास आया 61 और 61 के बाद सुमेशन एफ जो हमारे पास आया वो 17 आया है। तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करने के बाद और प्लस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट यानी आंसर आया है वो स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 5.58। तो ये स्टूडेंट्स ग्रुप के लिए जो है वो आपका आंसर आ चुका है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने शॉर्टकट अनग्रुप का क्वेश्चन भी कर लिया और ग्रुप का क्वेश्चन भी कर लिया। तो याद रहे स्टूडेंट्स x की कोई भी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहली वैल्यू अज्यूम करें, किसी के साथ भी अज्यूम कर लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा।